हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। तो हम लोग चैप्टर 6 सोशल साइंस हिस्ट्री का पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग लाइन एक्सप्लेनेशन कवर कर चुके हैं पहले ही, और हम लोग जो है आज उसका वन शॉट पार्ट 1 देखने वाले हैं। कौन सा चैप्टर का? व्हाट्स फेयर हाउ एंड व्हेन का, जो कि चैप्टर 6 का है, सब क्लास 6 का है और चैप्टर 1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सबसे पहले आज का थॉट हम लोग जान लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ने में मज़ा आएगा। तो पहली बात तो ये है, आज का विचार ये है कि एवरी सक्सेस स्टार्ट्स विथ बिलीव, यानी कि हर एक जो सफलता की शुरुआत होती है वो एक विश्वास से होती है। अगर आप में विश्वास है कि आप कुछ कर सकते हैं, अपने आप में विश्वास है, तो जाहिर सी बात है वो आप ज़रूर ही कर पाएंगे। अगर आपको विश्वास है कि हम ये चैप्टर 1 जो क्लास 6 का है हिस्ट्री का, वो हम कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, तो जाहिर सी बात है वो कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट जल्दी हो ही जाएगा। तो देखते रहिए और इस सोच के साथ आगे बढ़ते चलिए। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे पहला टॉपिक फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, दूसरा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, वेयर डिड पीपल लिव, तीसरा चौथा नेम्स ऑफ द लैंड, पांचवा फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देन सिक्स टॉपिक वन पास्ट और मेनी, और लास्ट टॉपिक व्हाट डू डेट्स मीन्स, डेट्स का मतलब होता क्या है ये पढ़े। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा था क्या, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, यानी कि जो हुआ उसे खोजना। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब ही हो गया कि जो हुआ उसे खोजना, ढूंढना, फाइंड करना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। इट मीन्स दैट वाट एवर हैड हैपेंड इन द पास्ट वी कैन नो अबाउट इट इजली इफ दैट हैड हैपेंड रिसेंटली लाइक यस्टरडे और अ ईयर अगो, बट हाउ कैन वी नो अबाउट दोज इंसिडेंट्स दैट हैड हैपेंड इन थाउजेंड्स ईयर्स अगो। कहने का मतलब ये है कि इसमें इस टॉपिक में बेसिकली ये दिया हुआ है, मान लीजिए कोई इंसिडेंट होता है और वो इंसिडेंट कल होता है या 1 साल पहले होता है या 2 साल पहले होता है, तो उसको वो चीज़ हम लोग को याद रहता है। जाहिर सी बात है याद रहता है। कोई 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 बच्चों को तो 3 साल पहले का इंसिडेंट भी याद रहता है, लेकिन वही इंसिडेंट 1000 साल पहले, लाखों साल पहले हुआ है, तो वो कैसे याद रहेगा। उतना तो आदमी जिंदा ही नहीं रहता है कि याद रहेगा। क्या सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो वो कैसे याद रहेगा, कैसे उस इंसिडेंट्स के बारे में या इवेंट्स जो हुआ उसके बारे में हम जान सकते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ना है, जो कि आने वाले टॉपिक में पढ़ना है। इसमें बेसिकली इतना ही दिया हुआ है इस टॉपिक में, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड में। ठीक है, आगे जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक आगे, आगे जो बेसिकली टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसमें जो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड जो टॉपिक है, थोड़ा सा ये दोनों मिलता जुलता है, और इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली हम लोग यहाँ पर जाके जेन्युइनली मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट कैन बी नो अबाउट पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जाहिर सी बात है पास्ट के बारे में क्या जानेंगे। आपके बारे में कोई पूछता था, आपके बारे में हम क्या जान सकते हैं, आपका रहन सहन, कैसे आप रहते हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, कैसे आप लोगों से बातचीत करते हैं, हाउ यू हैंडल सिचुएशंस इन योर लाइफ। तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच एनी वन कैन नो अबाउट यू, बट वाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो वी कैन, यहाँ पर वी कैन नो होगा, एक छूट गया है, वी कैन नो। चलिए ठीक है, we can know various things about the past, like about the lives of hunters, herders, rulers, artisans, farmers, merchants, priests, craftspersons, musicians, scientists, etc. We can know about their culture, tradition, lifestyles, like their clothes, their food, etc. इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हम लोग जो है पास्ट के में क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे या क्या क्या चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो हम लोग रूलर्स के बारे में जान सकते हैं, हंटर्स के बारे में जान सकते हैं, फार्मर्स के बारे में जान सकते हैं, आर्टिसंस के बारे में जान सकते हैं, मर्चेंट्स के बारे में जान सकते हैं, प्रीट्स जो पंडित होते हैं उनके बारे में जान सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन के बारे में जान सकते हैं, म्यूजिशियन के बारे में जान सकते हैं, साइंटिस्ट के बारे में जान सकते हैं, ओहो और भी बहुत लोग हैं, उन सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, क्या जानेंगे। तो उन सब के बारे में हम उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन क्या था, वो कैसे अपने जीवन को यापन करते थे, यानी कैसे वो जीते थे,
कौन सा वो क्लॉथ पहनते थे, किस चीज का क्लॉथ बना हुआ होता था। क्या आज के समय के जैसा रेयन या नायलॉन होता था? बिल्कुल नहीं होता था। तो क्या होता था उसके बारे में जान सकते हैं। या कौन सा वो फूड खाते थे, खाना खाते हैं थे, तो उसके बारे में हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहा, वाई शुड वी नो अबाउट पास्ट। पास्ट के बारे में क्यों हम लोग को जानना चाहिए। बेसिकली ये टॉपिक है नहीं, लेकिन हम ये मेरे तरफ से इंक्लूड किया गया है कि हम पढ़े तो पढ़े क्यों पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़े। पढ़ना इतना ज़रूरी है, बिना मतलब टाइम वेस्ट करना ज़रूरी है। इससे अच्छा तो हम जाकर क्रिकेट खेल लेते हैं, या पबजी खेल लेते हैं, या फ्री फायर खेल लेते हैं। ज़रूरी है करना ये सब? बिल्कुल नहीं। तो क्यों पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में हम लोग को सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्या? तो knowing about the past means about our culture, tradition, custom, etc. We should know about the past so that we can be aware about our ancestors if they had done anything wrong and were not aware about it, and similar situation had arose today, then we can take right steps towards it. बेसिकली पास्ट के बारे में हम लोग क्यों जानेंगे? पास्ट के बारे में इसलिए जानना चाहिए ताकि हमारे जो एंसेस्टर यानी पूर्वज हुए हैं उनका क्या कल्चर था, क्या ट्रेडिशन था, किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल को जीते थे, और पास्ट में जो गलतियां उनसे हुई है उन गलतियों को हम लोग प्रेजेंट में ऐसा सिचुएशन आता है कि उन गलती फिर से हो तो हम लोग पास्ट से लर्न कर और फ्यूचर में उन सब चीज़ को बचा सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पास्ट के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि हो सकता है कि जैसे पास्ट में क्या था, सती प्रथा था, ठीक है, लेकिन उसी चीज से शिक्षा लेकर कि नहीं ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए, तो फ्यूचर में यानी कि अभी के समय में वो सब चीज़ अभी प्रिवेंट किया हुआ है सोसाइटी में, वो सब चीज़ अभी फिलहाल नहीं है। या बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि पास्ट में वो सब इंसिडेंट हुआ, जो इवेंट्स हुआ वो सही नहीं था, और वैसा इवेंट हमारे फ्यूचर में हो सकता है। तो उन इवेंट्स को से बचने के लिए, जो कि इवेंट सही नहीं हो हमारे लिए होता है, उनसे बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि लोग रहते कहाँ थे भाई। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर से वन शॉट में पढ़ लेते हैं। From this topic, it is crystal clear that we are going to know those places where people live. यानी कि इस टॉपिक से, टाइटल से भी क्लियर है कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, यानी कि वैसे प्लेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पर लोग रहते थे। ओके, दैट्स गुड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नर्मदा रिवर, यानी कि पहला जगह आता है जहाँ पर लोग रहते थे, कहाँ पर? नर्मदा रिवर के बैंक पे। द अर्लीस्ट पीपुल लाइक गैदरर्स यानी कि वैसे लोग जो कि फूड को गैदर करते थे और फिर खाते थे। नोन टू लिव अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, यानी कि इस रिवर के बैंक पर, किनारे पर, तट पर गैदरर्स जो थे वो रहते थे। फॉर 100,000 ईयर्स, लगभग आज से हजारों 100,000 साल पहले की बात है। दे हैड अ गुड नॉलेज अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, यानी कि उनके पास अच्छा खासा नॉलेज था किसके बारे में? तो अच्छा खासा नॉलेज था उनको प्लांट्स के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, कौन सा प्लांट से जो फ्रूट्स आता है वो हमें खाना चाहिए, कौन सा प्लांट से जो फ्लावर होता है जिसे हम लोग यूज करना चाहिए, कौन सा प्लांट से जो वेजिटेबल्स आता है जिसे हम लोग अपने पेट को फिल करने के लिए, यानी कि अपने बेली को फुलफिल करने के लिए खाना चाहिए। ठीक है, दे कलेक्टेड फ्रूट्स, रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज देयर फूड। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो प्लांट्स का फ्रूट्स हो गया, फिर रूट्स हो गया, या दूसरा फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया यानी कि लिप्स हो गया, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते थे। किस लिए? फूड के तौर पर, यानी कि खाना खाने के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स को भी क्या करते थे? हंट करते थे। किस लिए? एक पहला तो अपने आप को बचाने के लिए, दूसरा उसे अपने फूड के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे की बात है सुलेमान एंड खिरतार हिल्स, ये हो गया हमारा दूसरा जगह जहाँ पे लोग रहते थे। These are those regions where people had firstly began to grow crops such as wheat and barley around 8,000 years ago. यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर लोग जो है सबसे पहले क्रॉप्स यानी कि व्हीट या बार्ली को ग्रो करना शुरू किए थे? तो सुलेमान एंड खिरतार हिल्स कब ग्रो करना शुरू किए थे? लगभग आज से
8000 साल पहले। दे ऑल्सो रियर्ड एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल लिव्ड इन विलेजेस। वो क्या करते थे, वो एनिमल्स को रियर भी करते थे, पालन पोषण भी करते थे। जैसे कौन कौन सा एनिमल्स था, तो शिप हो गया, गोट हो गया एंड कैटल हो गया। और वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे विलेज में, यानी कि गांव में। बेसिकली बहुत पुराने जमाने के लोग गांव में ही रहा करते थे और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुई चीज़ परफॉर्म करते थे। लेकिन ये बहुत पुराने ज़माने का चीज़ हो गया, तो उस समय सिटी स्टेट डेवलप हुआ नहीं था, इसलिए वहाँ पर उस समय गाँव ही था। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब भी हम पहले समझाए हुए हैं, कहाँ पे, पहले पिछले वीडियो में, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बता देते हैं डेफिनेशन के तौर पर। तो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। ये स्मॉलर रिवर होता है जो कहाँ जाके फ्लो करता है, लार्ज रिवर में जाके फ्लो करता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, अराउंड 4700 years ago some of the earlier cities have developed on its bank, यानी कि इंडस रिवर और उसका जो भी ट्रिब्यूटरीज है उनके बैंक पे जो है क्या कुछ सिटीज जो है वो से लगभग 4700 साल पहले डेवलप हुए थे। अराउंड 2500 years ago some cities have developed on the bank of river गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। लगभग आज से 2500 साल पहले कुछ सिटीज ऐसे भी हुए हैं जो गंगा रिवर के बैंक पे, यानी कि तट पे, किनारे पर डेवलप हुए हैं। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि पहले के ज़माने में जो सिटीज जो डेवलप या ग्रो होते थे वो बैंक पर ही क्यों किसी रिवर का डेवलप हुआ करते थे और कहीं क्यों नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो सकता है मेरे अंदाज से, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदाज से, कि पुराने ज़माने में क्या था कि रिवर था, रिवर से उनको पानी आसानी से मिलता था। और हमारा शरीर जो है 70% वाटर से ही बना है, तो लोग पानी का इस्तेमाल बहुत करते थे। जब पानी का इस्तेमाल बहुत करने लगे तो उन्होंने सोचा होगा कि क्यों नहीं यहीं पर रहना शुरू कर दें, और धीरे धीरे ऐसा होते होते लोग जो है वहीं पर रहना शुरू कर दिए। पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए मतलब बहुत सारे चीज़ों में होता है, जैसे नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में पानी का इस्तेमाल होता है। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पर हम लोग को पानी मिल ही रहा है, जो भी प्लांट्स जो भी फूड जो चाहिए वो या तो एनिमल्स को हंट करके मिल जाता है या तो प्लांट्स के प्रोड्यूस से मिल ही जाता है। तो क्यों ना हम लोग यहीं पर रहना शुरू कर दें, ताकि हम लोग को बगल से मतलब आसपास से पानी मिल जाएगा और आसपास से ही हम लोग को खाना भी मिल जाएगा। क्या सही बात है ना? हो सकता है ये इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। द गंगा एंड its tributary द सोन, यहाँ पर हो जाएगा आपका द सोन। ठीक है, इसमें गंगा और ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया गया है, गंगा रिवर और उसका ट्रिब्यूटरी, कौन सा ट्रिब्यूटरी, तो सोन ट्रिब्यूटरी, यानी सोन रिवर का बताया गया है। बेसिकली लोकेट करने के लिए दिया हुआ, आप मैप पर जाकर लोकेट इसको कर सकते हैं। तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम द गंगा रिवर हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस अलोंग द साउथ ऑफ अ ह्यूज एम्पायर नोन एज मगधा was set up whose ruler was very powerful and eventually it had flourished to other part of the country। यानी कि पुराने समय से ही गंगा रिवर का अपना सिग्निफिकेंस रहा है, इंपॉर्टेंस रहा है। और इस रिवर के साउथ में एक अंपायर पुराने जमाने से इस्टेब्लिश हुआ था। कौन सा अंपायर? द मगधा अंपायर, जो कि आगे चल के और सारे कंटिनेंट में या और सारे पार्ट्स में हमारे देश के फ्लरिश हुआ, कैप्चर किया और वहाँ पर रूल किया था गंगा रिवर। तो गंगा रिवर हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक पर हम अभी जो पढ़ें कि लोग रहते कहाँ थे उसको एक आसान से बात में बता दें। लोग पहले नर्मदा रिवर में रहते थे, ठीक है, ये बात तो हो गया। फिर सुलेमान और खिरतार हिल्स पर रहते थे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या वेट एंड बार्ली सबसे पहले कहाँ पे लोग ग्रो करना शुरू किए थे? सुलेमान खिरतार हिल्स, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट में जो है। फिर इंडस और इंडस ट्रिब्यूटरीज यानी कि इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास में लोग जो है रहना शुरू किए थे, ठीक है। फिर गंगा रिवर और उसका ट्रिब्यूटरीज जहाँ पे लोग रहना शुरू किए थे, और इसके ट्रिब्यूटरीज पे तो या इसके बैंक पे तो, गंगा रिवर के बैंक पे तो एक बड़ा अम्पायर ही डेवलप हो गया था, मगधा अम्पायर, जो कि बहुत पावरफुल था उस समय। उनके कुछ रूलर हो गए, जैसे कि धनानंद रूलर हो गए और चंद्रगुप्त भी वहीं के रूलर हुए थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट
बात है जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और इन सब रिवर का भी नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और साथ साथ लोकेट भी करते रहिएगा ताकि इन सब चीज़ों को समझने में और आसानी होगा। फिर उसके बाद आ गया क्या नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, यानी कि लोग जो है अभी ट्रैवल क्यों करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसमें आगे। टू प्रोटेक्ट देम, लोग जो है पीपल ट्रैवल नाउअडेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड, ड्रॉट एक्सेट्रा, टू कंकर अदर लैंड्स, मर्चेंट्स इन आर्मी। जहाँ पुराने जमाने का उन्हें बताया गया है कि पुराने जमाने में लोग क्यों ट्रैवल करते थे, तो या तो नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, जैसे में कौन सा हो गया, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। फिर या तो लोग जो है आर्मीज में भर्ती होकर और यहाँ से वहाँ कंट्री को या कंट्री को या साम्राज्य को, दूसरे साम्राज्य को कैप्चर करने के लिए ट्रैवल करते थे। मर्चेंट्स कैरिंग देयर वैल्यूएबल गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। रिलीजियस टीचर्स होगा यहाँ पे टीचर्स होगा, एक मिनट। रिलीजियस टीचर्स विद देयर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अदर वन प्लेस टू अदर एंड प्रीच द पीपल, यानी कि यहाँ मर्चेंट जो है अपने वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते थे, कहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया करते थे। फिर रिलीजियस जो टीचर्स हो गए वो अपना उपदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और वहाँ के लोगों को देते थे। ड्यूरिंग द होल जर्नी पीपल क्रॉस द हिल्स, माउंटेन्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा व्हिच मेड देयर जर्नी अ बिट डिफिकल्ट बट इट वाज नॉट सो मच डिफिकल्ट। व्हाई आर यू सेइंग दिस? आई एम सेइंग दिस बिकॉज उसमें भी लोग ट्रैवल किया करते थे। डिफिकल्ट होता उतना भी तो उस समय के लोग ट्रैवल नहीं किया करते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे जर्नी में या जो टीचर्स को गया या मर्चेंट्स का हो गया या लोगों का हो गया, वो माउंटेन्स को, सीज को, ओशंस को, इन सब या हिल्स को ये क्रॉस करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इन सब चीज़ों को, नेचुरल फ्रंटियर्स को, इन सब चीज़ों को क्रॉस करके जाया करते थे, जिसके कारण जो जर्नी था उनका थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट हुआ नहीं कि वो लोग वहाँ से ये ट्रैवल किए ही नहीं, ट्रैवल किए थे। Because of all this tradition, culture and ideas of one place had intermingled and also reached to the people, यानी कि इन सब चीज़ों के कारण, यानी कि लोगों का मूवमेंट के कारण वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो भी लोगों का ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, कस्टम्स हो गया, वो सब एक साथ मिलजुट गया, एक साथ मिल गया। एक जगह का कल्चर, एक जगह का ट्रेडिशन, दूसरी जगह का कल्चर, दूसरी जगह का ट्रेडिशन में मिल गया, और जिसके कारण वहाँ का जिसके कारण लोग जो है और दूसरे लोगों के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में जान भी पाए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, नेम्स ऑफ द लैंड, यानी कि नाम किसका, लैंड का नाम। इसमें बेसिकली हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ने गए हैं, मतलब पढ़ेंगे कि वी कॉल्ड आवर कंट्री इंडिया एंड भारत। हम लोग अपने कंट्री को इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, और भी दूसरे नाम से बोलते हैं हिंदुस्तान, लेकिन वो सभी पढ़ना नहीं है। बेसिकली अभी इंडिया के बारे में पढ़ना है और भारत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया कहाँ से आया है, तो इंडिया आया है इंडस रिवर से, और इंडस को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सिंधु बोलते हैं। ठीक है, द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु कम टू आवर कंट्री 2500 years ago and were familiar with Indus and called it हिंदोज और द इंडोज। यानी कि इरानियंस जो लोग थे वो और ग्रीक के जो लोग थे वो हमारे कंट्री में बेसिकली लगभग 2500 साल पहले आए थे, और वो लोग इंडस रिवर से फैमिलियर थे, जिसके कारण हमारे कंट्री को हिंदोज और द इंडोज बोले थे। ठीक है, नहीं, फैमिलियर विथ इंडोज एंड कॉल्ड इट हिंदोज और द इंडोज, यानी कि इंडस रिवर को क्या बोले थे, इंडोज बोले थे, नहीं तो हिंदोज बोले थे। ठीक है, या तो हिंदोज बोले थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और इस रिवर के जो ईस्ट में जो लैंड था उसे क्या बोले थे, इंडिया बोले थे। क्लियर है ना। लेकिन ईरान के लोग और ग्रीक के लोग जो हमारे कंट्री में आए थे लगभग 2500 साल पहले, वो इंडस रिवर को या तो इंडस रिवर को हिंदोज बोले थे या इंडोज बोले थे, यानी कि हिंदोज बोले थे और इंडोज बोले थे, और इस लैंड और इस रिवर के जो ईस्ट में जो लैंड था उसे क्या बोले थे, इंडिया बोले थे। ठीक, बेसिकली भारत वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा। भारत जो है
जो उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ में और वेस्ट में रहते थे, और जिनके बारे में मेंशन किया गया है कहाँ पर, ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, बताया गया है वहीं के बारे में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो हमारा राजस्थान का पार्ट हो गया, गुजरात का पार्ट हो गया, और हरियाणा नहीं, पंजाब का पार्ट हो गया। तो इन सब इन सब जगहों के बारे में कहा गया है कि इन सब जगह पे जो लोग रहते थे उन्हें भारता कहा गया था, और वैसे लोग जो कि मेंशन है ऋग्वेदा में उन्हें भी भारता कहा गया था। तो चलिए आज का पार्ट 1 लगभग यहीं पर खत्म होता है, और खत्म करने से पहले एक थॉट है जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या, कौन सा थॉट? ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो कहते हैं हमारा लक हम लोग को साथ नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, उसका कारण यहीं पर बताया गया है। क्या है कारण? द हार्डर यू वर्क द मोर लक यू सीम टू हैव, यानी कि वैसे लोग जो हार्डवर्क करते हैं कम और चाहते हैं कि लक हमारा हमेशा साथ दे, ऐसा हो नहीं सकता है। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा लक आपके साथ होता जाएगा। इसलिए हार्डवर्क करने से कभी कतराइए नहीं, और हार्डवर्क करिए, जितना हार्डवर्क करिएगा लक उतना ही साथ आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द पार्ट 1 वीडियो, एंड पार्ट 2 विल बी अपलोडेड सून। सो ओके, बाय बाय। और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक, बाय बाय।